हे पार्थ, सुनो, ईमानदारी मनुष्य का आभूषण है, उसका तेज है, उसका धर्म है। परंतु याद रखो, अति हर चीज की बुरी होती है। मैं तुम्हें अधर्म करने को नहीं कह रहा, पर यह अवश्य कह रहा हूं कि अति सीधी रेखा सबसे पहले काटी जाती है। हे अर्जुन, वन में देखो, सीधे खड़े वृक्ष पहले काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम टेढ़े बन जाओ, बल्कि यह है कि बुद्धिमान बनो। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं कि तुम हर किसी के सामने अपना मन खोल दो, हर सत्य को हर समय बोल दो और अपनी कमजोरी को संसार के सामने रख दो। सत्य वही बोलो जो हितकारी हो, जो कल्याणकारी हो, जो धर्म की रक्षा करे। यदि तुम्हारी सच्चाई किसी अधर्मी को शक्ति दे रही है, यदि तुम्हारी सरलता तुम्हें ही चोट पहुंचा रही है, तो वो ईमानदारी नहीं, वह मूर्खता है पार्थ। धर्म और बुद्धि साथ साथ चले तभी जीवन सफल होता है। कभी कभी मौन भी ईमानदारी है, कभी कभी रणनीति भी धर्म है, और कभी कभी समय देखकर बोलना ही श्रेष्ठ कर्म है। मैंने भी महाभारत में केवल सीधी नीति नहीं अपनाई, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए नीति और युक्ति दोनों का सहारा लिया, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल सत्य बोलना नहीं था, बल्कि सत्य को विजय दिलाना था। पार्थ, यदि तुम इतने ईमानदार हो जाओ कि लोग तुम्हें उपयोग करने लगे, तुम्हारी भलमनसाहत का लाभ उठाने लगे, तो समझो तुमने अपनी शक्ति सौंप दी। ईमानदारी रखो परंतु विवेक के साथ, सच्चे बनो परंतु मूर्ख मत बनो, निष्कपट रहो परंतु सजग रहो। जो मनुष्य समय, परिस्थिति और व्यक्ति को समझकर आचरण करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। याद रखो, धर्म का अर्थ स्वयं को कमजोर बनाना नहीं, धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की रक्षा करना। इसीलिए पार्थ, इतने भी सीधे मत बनो कि दुनिया तुम्हें मोड़ दे, इतने भी कठोर मत बनो कि तुम स्वयं टूट जाओ। मध्यम मार्ग अपनाओ, विवेक के साथ ईमानदारी रखो, तभी जीवन में सम्मान भी रहेगा और सुरक्षा भी। यही मेरा उपदेश है।